सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक और स्टोरी। और ये स्टोरी किस क्लास की है ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि ये किस क्लास की रही होगी। तो मुझे लगता है ये अराउंड जब मैं क्लास 5th या 6th में रही होंगी तब की स्टोरी है। मोस्ट प्रोबेबली जब मैं 6th में रही होंगी तो तब की स्टोरी होगी। तो ये स्टोरी भी बहुत फ़नी है। तो स्टोरी में क्या होता है कि मेरे घर से जो मेरे स्कूल तक का डिस्टेंस था वो अराउंड 2 to 3 किलोमीटर्स था। तो हम लोग वॉक करके जाते थे स्कूल भी और आना भी, जाना आना दोनों। तो हम लोग मतलब क्योंकि मेरा जो पूरा गांव था मतलब 2-3 किलोमीटर्स दूर था, तो वहाँ के जितने बच्चे थे जो मेरे स्कूल में आते थे सब लोग आस-पास ही चलते थे, क्योंकि छुट्टी एक टाइम पे होती थी तो सब लोग मतलब आगे पीछे रहते थे, बट सब लोग का मतलब चलते थे साथ में, इसलिए स्कूल के बच्चे चलते ही हैं। तो मेरी बहन है जो मुझसे 1 साल छोटी है, तो वो अगर मैं 6th में रही होंगी उस टाइम पे, तो वो उस टाइम पे 5th क्लास में रही होगी। मेरा ऐसा कोई फ्रेंड नहीं था जिसके साथ में जाती थी पैदल वॉक करके। तो उसका एक क्लासमेट था जो मतलब जाता था साथ में उसके। तो वो 20 दिन जा रहा था। तो क्या होता था कि लड़के होते हैं ना, मतलब फालतू का मजाक करते रहते हैं और छेड़ लेते रहते हैं, मतलब बीच बीच में कि कुछ भी बोल देना ताकि दूसरा इंसान चिढ़ जाए। तो वैसे ही वो उसको चिढ़ा रहे थे, तो वो बीच बीच में मुझे ही बोल देते थे कुछ। तो उस दिन भी उसने शायद कुछ ऐसा बोला, मतलब कि अब मैं थोड़ी लड़ाकू टाइप की थी, रिबल टाइप की, कि मतलब हाँ मुझे कुछ बोला तो मुझे जवाब तो देना ही देना है, फालतू में नहीं एक्चुअली, बट सीरियसली। तो ऐसे ही उसने कुछ बोला होगा मुझे, तो मैंने भी कुछ वापस बोला होगा। और तो क्या हुआ कि ऐसा कुछ हुआ कि उसने मुझे मारा पहले या मैंने उसको मारा, ये मुझे याद नहीं है। बट हमारे मतलब हाथ तक लड़ाई स्टार्ट हो गई। अब ऐसी नहीं हुई कि मैं बिल्कुल लड़ रही हूँ उसके साथ, ऐसा भी नहीं था, लेकिन बस ऐसे कि मैं तुझे मार रहा हूँ फिर वो मुझे मार रहा है। तो ऐसी लड़ाई हमारी स्टार्ट हुई। तो मुझे लगता है कि पहले उसने हाथ उठाया होगा, वरना मैं किसी को क्यों मारूंगी अपने हाथ से, नहीं। मतलब मार भी सकती हूँ पर मैं उसको नहीं मारूंगी, क्योंकि वो थोड़ा ऐसा टाइप का था कि जो मतलब बहुत अग्रेसिव हो जाएगा अचानक से, तो बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाएगी, इसलिए शायद मुझे लगता है कि मैंने उसको पहले नहीं मारा होगा। तो शायद उसने पहले मारा होगा या जो भी रहा होगा। तो फिर हमारे हाथ वाली लड़ाई स्टार्ट होगी और हम लोग पहुंच गए अपने रास्ते के बिल्कुल एंड में। तो जो रास्ता था वो 2-3 किलोमीटर्स का था और वो जंगल वाला रास्ता था और घाटी थी, चढ़ाई थी मतलब। तो वो पूरा चढ़ के हम लोग जाते थे। तो फिर जब वो घाटी पूरी ख़त्म होने वाली थी, जब मतलब हमारा पूरा गांव स्टार्ट होने वाला था, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि हमारी कुछ ज़्यादा लड़ाई स्टार्ट होगी। मतलब हाथापाई में ऐसा हो गया कि मैं उसको बहुत ज़ोर से पुश कर रही हूँ, वही मुझे बहुत ज़ोर से धक्का मार रहा है। तो ऐसे करते करते लड़ाई करते करते क्या हुआ कि जब हम लोग बिल्कुल पॉइंट पे पहुँच गए कि मतलब मैं पहुँचने वाली हूँ बिल्कुल गाँव में, पहला घर जो आता है वो मेरे रिलेटिव्स का आता है। तो मैं उस वहाँ पे मतलब मेरी एक कज़न भी रहती थी। तो मतलब वो मेरी क्लासमेट की मम्मी भी थी और रिलेटिव्स भी थी। तो फिर मैं उनको दीदी बोलती थी। तो अब क्या हुआ कि उनका घर जैसे सामने आ ही गया था, मतलब एकदम उससे पहले मतलब कुछ खेत वगैरह थे, मतलब घाटी ख़त्म होने के बाद खेत वगैरह थे बीच में। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उस लड़के ने मुझे ज़ोर से धक्का मारा, मतलब लड़ाई तो हो ही रही थी। और उस लड़के ने क्या करा, मुझे धक्का मारा बहुत ज़ोर से, मतलब धक्का भी नहीं मारा उसने, मुझे ज़ोर से पकड़ा ऐसे करके और मुझे ऐसे पकड़ के ले जाया उसने और पूरा खेत में फेंक दिया। तो उसने क्या करा, मुझे खेत में फेंक दिया और वो आगे चला गया मुझे खेत में फेंक के। और मैं अब कुछ भी कर भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो गाँव पे आ गया है और मैं उसके पीछे भाग नहीं सकती हूँ। और अगर मैं उठ के अब भागूंगी तो मैं उसको पकड़ नहीं पाऊंगी, ऑब्वियस सी बात है। और मुझे ऐसा हो रहा है कि अब मैं क्या करूँ, मैं तो उसको पकड़ भी नहीं सकती हूँ अब। और मेरी होगी बहुत भयंकर बेइज्जती। तो भाई, आई विल टेक अ पॉज। ओके। सो वो मुझे धक्का मार के मतलब उसने मुझे पूरा लेटा दिया ऐसे करके धक्का मार के, और ख़ुद वो मुझे वहाँ छोड़ के चला गया। अब मेरे साथ मेरी बहन थी जो वहीं पे खड़ी थी और मैं वहाँ पे लेट रखी हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरी होगी बहुत गंदी बेइज्जती। और अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। अगर मतलब ऐसा होता कि वो आसपास होता या ऐसा कोई सिचुएशन होती कि मैं उसको पकड़ सकती, तो ऑब्वियसली मैं उठकर उसको पकड़ती या फिर उसके घर तक चली जाती भागते भागते, ऐसा भी हो सकता था। बट अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अब मैं उसके पीछे भागूंगी तो भी मैं उसको पकड़ नहीं पाऊंगी, और उसका घर भी बहुत दूर था। और अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, अब मैं क्या करूँ। और मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचता है, मैं वहाँ पे लेटी रहती हूँ खेत में।
और धूप लगी है भयंकर, हम लोग उस टाइम स्कर्ट पहनते थे और खेत भी ऐसा था कि खेत में ना मतलब वो गेहूँ बो रखी थी, तो गेहूँ जब कट जाती है ना तो उसके वो रह जाते हैं स्टिक स्टिक नीचे के छोटे छोटे, तो वो पूरे खेत में है, मैं उसी के ऊपर लेटी हुई हूँ और अब मैं एम्बैरेसमेंट की वजह से उठ ही नहीं रही हूँ कि ये मेरी बेइज्जती करके कैसे जा सकता है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मैं इस बेइज्जती के साथ तो यहाँ से उठ ही नहीं सकती हूँ। और मुझे गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेटे लेटे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और मेरी बहन बोल रही है कि चल चल उठ उठ, अब घर भी तो जाना है। और मैं बस मैं चुप बैठी हूँ, मैं ना उसकी सुन रही हूँ ना मैं किसी को आसपास देख रही हूँ, और मैं बस लेटी हुई हूँ। और मैं आपको बताती हूँ मैं किस पोजीशन में थी, मतलब मैं ऐसे ऐसे लेटी हुई थी। तो मतलब ऐसे पूरा खेत है, मैं ऐसे लेटी हूँ, मेरे हाथ ऐसे हैं और मेरा बैग मेरे पीछे ही है, मतलब मैंने कंधे में लटका रखा था बैग, तो वहीं होगा। और मैं ऐसे लेटी हुई हूँ और मैं बस इधर उधर देख रही हूँ जितना मुझसे दिख रहा है, या फिर खेत में देख रही हूँ जितना मुझसे दिख रहा है और फिर और मैं उठी नहीं रही, उठी नहीं रही, उठी नहीं। और आप यकीन नहीं हो रहा है कि भाई मैं 15 मिनट तक वहीं उसी पोजीशन में रही कि मैं तो यहाँ से उठूँगी नहीं अब, जबकि मुझे पता है कि कोई मेरी मदद करने नहीं आने वाला है अब। तो तभी भी मैं उठ ही नहीं रही हूँ, उठ ही नहीं रही हूँ, उठ ही नहीं रही हूँ। फिर क्या होता है, अराउंड 10 to 15 मिनट्स हो जाते हैं, तब मैंने बताया था कि जैसे मेरी दीदी रहती है, मतलब जो सबसे पहला घर था वो मेरी दीदी का था, हमारे रिलेटिव्स। तो वो अपने घर से बाहर आई होंगी, तो जैसे ही बाहर आई फिर उन्होंने हमें देखा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने पहचान लिया होगा कि हम या फिर कोई भी और भी होता तो वो भी वो आती है कि मतलब क्या हो गया करके, क्योंकि मैं खेत में लेटी हुई थी। तो उनको पहले लगा कि मतलब मेरे को चक्कर वक्कर आ गए हैं, तो उनको लगा कि मैं बेहोश तो नहीं हो गई हूँ। तो फिर वो पास आती है हमारे और फिर पहले बोलती हैं कि आंचल क्या हुआ, अनिशिका को पूछती है, मेरी बहन को पूछती हैं कि क्या हुआ। और फिर अनिशिका बोलती है कि इसकी और उस लड़की की लड़ाई हुई हमारे बीच में, और इन्होंने हाथापाई स्टार्ट कर दी थी, तो उसने क्या करा, इसको फेंक दिया यहाँ पे, मतलब ज़ोर से पुश करके धक्का मार के नीचे लटा दिया। और उसके बाद ये अब उठ ही नहीं रही है। और दीदी को इतनी हंसी आई, दीदी ने बोला कि मुझे लगा कि इसको चक्कर वक्कर आ गए हैं और ये क्यों लेटी हुई है, अब तो हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला कि उठ जा आंचल, अब क्या हो गया, कोई बात नहीं, अब घर भी तो जाना है, तो ये लेटी रहेगी क्या। और फिर मुझे लगा कि भाई कोई आ गया मुझे उठाने के लिए तो अब मुझे उठ जाना चाहिए। फिर उसके बाद मैं उठती हूँ और उसके बाद मैं घर जाती हूँ। और उस दिन से भी मेरे बात दिमाग में थी कि नहीं, मुझे तो इससे बदला लेना है, एक ना एक दिन तो बदला लेना है, कि मतलब कभी स्कूल में मौका मिल जाए या फिर कहीं और भी मौका मिल जाए तो मैं इसके पटकाऊँगी तो ज़रूर। फिर वो बात भी मेरे बहुत टाइम तक दिमाग में थी, फिर मैं भूल गई होंगी बाद में स्कूल टाइम में, मतलब जैसे बड़े बड़े हुए होंगे तब मैं भूल गई थी, बट मुझे काफ़ी टाइम तक याद थी। इवन अभी भी याद है, बट अब वो वैसे वो नहीं है मेरे अंदर कि मतलब मुझे बदला लेना है, लेकिन पहले थी उस टाइम पे और काफ़ी टाइम तक रही थी मतलब। और उसके बाद फिर हमारा कभी ऐसा आमना सामना नहीं हुआ कि मैं उसको मारूं या फिर उससे कुछ बोलूं, तो ऐसे ही सब कुछ एंड हुआ। बट भाई मुझे उस लड़के पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, मतलब एक तो वो जूनियर है, ऊपर से वो मतलब मेरे को फालतू में मार रहा है। ऑब्वियसली मैंने भी मारा होगा, लेकिन मुझे पता है कि गलती उसकी होगी, तभी मैंने मारा होगा। और वैसे भी मैंने उस पर हाथ उठा रही हूँ क्योंकि मुझे पहले से पता था कि वो कैसा है, मतलब वो मतलब अगर मैं उससे आर्ग्यूमेंट भी करूँगी तो भी वो कुछ मतलब कुछ एक्सट्रीम चला जाता है बोलने में भी, और हाथ भी उठा लेता है, तो मैंने तो उसको ऐसा कुछ करा नहीं होगा, तो ऑब्वियसली गलती तो उसकी होगी। तो बस यही थी स्टोरी, और ऐसी कोई और स्टोरी बाद में शेयर करूँगी आपके साथ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर स्टोरी। तब तक के लिए बाय बाय।